नमस्कार, मेरा नाम है सुहास सिंगड़े। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जानेंगे कि श्राद्ध का असली अर्थ क्या होता है। श्राद्ध का असली मतलब तो ये होता है कि जिनके लिए भी आप श्राद्ध कर रहे हैं, उनका पूरी तरह से संतुष्ट होना। संतुष्ट होना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि अगर वह संतुष्ट होते हैं, तो आपको उनका पूरा आशीर्वाद मिलता है। तो फिर यहाँ पर गौर करने वाली एक बात है, क्या हमारे पूर्वज सिर्फ खाना खाने से ही संतुष्ट हो सकते हैं? मैं आपको इस बात का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों में एक बात बतलाई हुई है कि श्राद्ध का असली मतलब तो जीव की संतुष्ट होना ये है। अगर इस बात को समझा जाए तो श्राद्ध के लिए खाना बनाना यह तो सिर्फ एक ही माध्यम ही हुआ ना। यह जरूरी भी तो नहीं कि एक ही माध्यम से हम अपने पूर्वजों को पूरी तरह से संतुष्ट कर सके। क्या हमने अन्य माध्यम भी हो सकते हैं, इसके बारे में कभी सोचा है? मैं इस अन्य माध्यम का इस वजह से भी जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी शास्त्रों में एक बात बताई हुई होती है और उसका काफी गहन अर्थ भी होता है। कभी कभी हम उस गहन बात का अर्थ हमारी सुविधा अनुसार लगाते हैं और वही आगे चलता है, मगर उसके अन्य माध्यम भी हो सकते हैं, इसके बारे में कभी हम सोच ही नहीं पाते। यहाँ पर यह सारी बातें बता के कई लोग यह सोच सकते हैं कि जब मैं अन्य माध्यम का जिक्र कर रहा हूँ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अन्य माध्यम का अर्थ आप अपने सुविधा अनुसार ना लगाए। इस बात की क्या गारंटी है? यह विचार आना स्वाभाविक है और जो सच में बुद्धिमान लोग हैं, उनके जहन में सवाल जरूर आएगा और आना भी चाहिए। मगर इस बात का उत्तर तो मैंने पहले ही दे चुका हूँ कि शास्त्रों में श्राद्ध का अर्थ है कि जीव की पूरी तरह से संतुष्ट होना है। श्राद्ध के लिए खाना बनाना और किसी अन्य पुरुष को आग्रह पूर्वक निमंत्रण देना, यह तो सिर्फ एक श्राद्ध का माध्यम ही हुआ ना। इस बात को तो आप समझ ही सकते हैं ना। तो फिर अभी असली मुद्दे पर आते हैं। देखिए, श्राद्ध का मतलब अगर पूरी तरह से संतुष्ट होना ही है, तो इसमें आप खाना तो जरूर बना सकते हैं और किसी अन्य पुरुष को आग्रह पूर्वक निमंत्रण ही दे सकते हैं, जो कि हम हमेशा करते आए हुए हैं। मगर यह बात ऐसे हुई ना, जैसे श्राद्ध मतलब खाना उस तरह है जैसे कि ठंडा मतलब कोका कोला। खैर, आप इसमें एक बात कर सकते हैं, जैसे कि जो भी हमारे पूर्वज हैं, आज हम जिस भी मुकाम पर हैं, जो भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसकी ही देन है कि आप और हम आज जीवन में जो भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी ही देन है। तो क्या उस दिन हम श्राद्ध के साथ मतलब खाने के साथ में उन्होंने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल की है, जो भी अच्छे काम किए हैं, उनके कार्य के बारे में चर्चा नहीं कर सकते? उनको जो भी अच्छा लगता है या फिर लगता था, उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकते? उनको जो भी चीज़ें अच्छी लगती थी, क्या वह चीज़ें हम किसी ज़रूरतमंद लोगों को दे नहीं सकते? अगर ऐसा करते हैं और सच में अगर वो श्राद्ध के माध्यम से आपके घर में आते हैं, जैसे हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि श्राद्ध के दिन वो हमारे घर आते हैं, तो क्या इन सारी बातों को समझ के वो आपको पूरा आशीर्वाद नहीं देंगे? इस बात को तो आप जरूर नकार ही नहीं सकते। यहाँ पे मैंने जो बातें बोली है, वो शास्त्र में तो नहीं दी हुई है, मगर इसका जो आधार है वह पूरी तरह से वैज्ञानिक और शास्त्रों के आधारित है, जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। श्राद्ध का असली मतलब तो होता है जो कि पूरी तरह से संतुष्ट होना। और जैसे ही हम देखते हैं, श्राद्ध 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो श्राद्ध के प्रकार बहुत सारे हैं, 92 श्राद्ध के प्रकार बताए हुए हैं, मगर जो अगर असलियत में देखा जाए तो मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट श्राद्ध होते हैं वो 4 ही होते हैं। पहला होता है कि वार्षिक श्राद्ध, जो कि मरण तिथि पर किया जाता है। दूसरा होता है ऐच्छिक श्राद्ध। मतलब क्या होता है कि हमारी ऐसी इच्छा, कि जैसे कि हमारी कोई इच्छा होती है, उसको पूरी करने के लिए हम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। उसी तरह श्राद्ध के माध्यम से हम अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद मांगते हैं, उसको हम ऐच्छिक श्राद्ध बोलते हैं। तीसरा होता है नैमित्तिक श्राद्ध, जैसे कि किसी सन और उत्सव के दिन
या फिर घर में शादी वगैरह होती है, उसके लिए हम श्राद्ध करते हैं, उसको हम नैमित्तिक श्राद्ध करते हैं बोलते हैं, जैसे कि किसी निमित्त के लिए हम करते हैं। और जो चौथा आता है उसको हम महालय श्राद्ध बोलते हैं, जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होकर भाद्रपद अमावस्या तक चलता है। उसको हम साधारण भाषा में पितृपक्ष कहते हैं। तो देखिए, इसमें आप जो श्राद्ध करते हैं वो केवल अकेले के लिए श्राद्ध नहीं होता है। अकेले के लिए मतलब वो सिर्फ आपके जो माता पिताजी है या फिर जो आपके सास ससुर है उनके लिए नहीं होता है। जितने भी आपके जो पूर्वज हुए हुए हैं उनके लिए वो श्राद्ध होता है। तो इसके लिए ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि जो श्राद्ध होता है होना है वो एक करना चाहिए या फिर दो करना चाहिए या फिर अलग अलग करनी चाहिए, या फिर अगर किसी को तिथि भी ध्यान में नहीं है तो वो किसी भी तिथि को वो श्राद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तिथि के बोलने का मेरा तात्पर्य और लॉजिक ऐसा है, क्योंकि जो श्राद्ध होता है पितृपक्ष में वो सिर्फ केवल आपके माता पिताजी सास ससुर के लिए नहीं होता है। वो श्राद्ध होता है आपके जो भी पूर्वज रहे उनके लिए। और आप इस बात का ऐसा लॉजिक समझ सकते हैं, क्योंकि आपको जो तिथि पता है आपकी माता पिताजी और आपके जो सास ससुर है उनकी ही पता है, और जो बाकी के जो पूर्वज है आपके उनकी तिथि तो आपको पता भी नहीं है। और ये बात तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो भी उनकी तिथि आई होंगी वो एक ही दिन पे आई होंगी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी पूर्वज हुए हैं वो प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक तो जरूर रहे होंगे। तो आप किसी भी दिन अगर करते हैं श्राद्ध इस पितृ पंधरवाड़ा में, तो आपके वो पूर्वज को ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और तिथि के कन्फ्यूजन में कभी भी पड़ना नहीं है। तो आप सिंपल सा जो सर्वपितृ अमावस्या होती है उसको श्राद्ध कर सकते हैं, उसमें भी आपको कभी डाउट और कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपके जो भी पूर्वज होते हैं उनका आपको आशीर्वाद ही मिलेगा, आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का, आपके माता पिताजी का, आपके सास ससुर का जो भी है उनका आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। तो मैंने पूरे सिंपल तरीके से और अच्छी तरीके से श्राद्ध एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये जो प्रयास है अच्छा लगा तो ज़रूर ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।